जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन कक्षा नवम के मूलक या आयंस, धनायन, ऋणायन और उससे अणुसूत्र बनाना, इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रहे, कक्षा नवम और दसम के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक ये टॉपिक आप नहीं समझोगे तब तक आपको कक्षा दसम का रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रहे, और सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि मैं 9th और 10th क्लास के सभी चैप्टर को वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। अभी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है और सबसे पहले मैं अणुसूत्र से शुरुआत करता हूँ। तो ध्यान रहे, जो नए विद्यार्थी है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले आयंस। आयंस क्या होते हैं? ध्यान रहे, आयन का मतलब आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। लिखना है आपको, आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयंस कहते हैं। आयंस को दूसरे शब्दों में मूलक भी कहते हैं, इसको मूलक भी कहते हैं। अब आयंस दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, धनायन तथा ऋणायन। धनायन प्लस वी यानी पॉजिटिव आयंस, दूसरा है ऋणायन जिसको माइनस वीई भी बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान दें, प्लस वी मतलब पॉजिटिव, माइनस वी मतलब नेगेटिव, यानी धनायन और ऋणायन। इस प्रकार से धनायन और ऋणायन दो प्रकार के आयंस होते हैं। अब इसके अंदर एक वर्ड आता है संयोजकता। संयोजकता को इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। यानी कोई एक परमाणु अन्य जितने परमाणुओं के साथ संयोग करने की क्षमता रखता है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु की अन्य जितने परमाणु के साथ संयोग करने की क्षमता रखता है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ध्यान रहे, संयोजकता वर्ड को सबसे पहले वैज्ञानिक बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस ने सबसे पहले संयोजकता वर्ड को दिया था। यानी कि संयोजकता, यदि कोई परमाणु एक परमाणु के साथ संयोग करने की क्षमता रखता है तो उसकी संयोजकता एक, दो के साथ संयोग करने की क्षमता रखता है उसकी संयोजकता दो, और तीन के साथ संयोजकता रखता है, संयोग करने की क्षमता रखता है तो उसकी संयोजकता तीन। कई आगे अपन, यदि आप साइंस लेते हो तो आगे पढ़ोगे कि कई ऐसे भी परमाणु हैं जिसकी संयोजकता +4, +5, +6 इस प्रकार से भी होती है। लेकिन अभी आपको 9th 10th क्लास के अंदर एक संयोजक, द्विसंयोजक और त्रिसंयोजक के बारे में समझेंगे। अब देखिएगा, एक संयोजक धनायन, द्विसंयोजक धनायन और त्रिसंयोजक धनायन,
मैंने आपके सामने अणुसूत्र लिख दिए हैं, लेकिन लड़के अक्सर क्या गलती करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को H1+ यहाँ पर H कैपिटल लिखना है, H1+। हीलियम को लिखते हैं तो He स्मॉल आएगा +1। लिथियम को लिखते हैं Li स्मॉल आएगा और +1। फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल आएगा। जैसे सिल्वर तो A कैपिटल, G स्मॉल और +1। इसी प्रकार से अमोनियम, अमोनियम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एक नाइट्रोजन का परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर के N कैपिटल, H कैपिटल 4 और +1 आएगा। ये ध्यान रहे, क्योंकि अक्सर लड़के यहीं पे गलती करते हैं, H स्मॉल कर लेते हैं, गलत हो जाता है। इसी प्रकार से क्यूप्रस यानी तांबे की परिवर्तनशील संयोजकता पाई जाती है। तांबे को लैटिन भाषा में क्यूप्रम बोलते हैं, और क्यूप्रम की 2 वैलेंसी है। क्यूप्रस जिसमें पीछे अस आता है, एक वैलेंसी कम होती है, और Cu2+ यानी क्यूप्रिक पीछे इक आता है, ये 2 वैलेंसी। ये यहाँ पर क्यूप्रस है, और द्विसंयोजक धन आयन के अंदर ये क्यूप्रिक है, इसके पीछे इक आता है, जबकि इसमें आता है अस। इसी प्रकार से मर्क्यूरस में H कैपिटल, G स्मॉल +1। सोडियम में ध्यान रहे N कैपिटल आएगा, A स्मॉल आएगा +1। इसी प्रकार से पोटेशियम K1+। ध्यान दें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सा कैपिटल लेटर लिखना है, कौन सा स्मॉल लेटर लिखना है, और इसके ऊपर एक संयोजक है इसलिए 1+ आएगा। अब आता है कैल्शियम Ca2+, यानी C कैपिटल, A स्मॉल 2+। मैग्नीशियम का Mg2+। कोबाल्ट CO स्मॉल आएगा और 2+ आएंगे। निकल का Ni2+। स्ट्रोंशियम S कैपिटल, R स्मॉल 2+। बेरियम B कैपिटल, A स्मॉल 2+। मैग्नीज M कैपिटल, N स्मॉल 2+। लेड या इसको प्लम्बम बोलते हैं, लैटिन नाम इसका प्लम्बम है, और इसको Pb स्मॉल और 2+। ये क्यूप्रिक आ गया। क्यूप्रस पीछे अस आ रहा था, Cu1+, और क्यूप्रिक में Cu2+, पीछे इक आ रहा है। जिंक Zn2+। स्टेनस, ध्यान रहे स्टेनस में Sn2+ है, जबकि स्टेनिक में Sn4+ होता है। ये ध्यान रहे, 1 2 3 4। स्टेनिक में Sn4+। फेरस में पीछे अस आया है तो Fe2+ है, और फेरिक पीछे इक आया है, Fe3+ है। ये अस और इक का ध्यान रहे, जिसमें परिवर्तनशील संयोजकता पाई जाती है। उन परिवर्तनशील संयोजकता के अंदर अस की एक वैलेंसी कम होगी और इक की एक वैलेंसी ज़्यादा होगी, जैसे फेरस और फेरिक। इसी प्रकार से क्रोमियम Cr2+C कैपिटल, R स्मॉल 3+। फेरिक का Fe3+ सही है, F कैपिटल, E स्मॉल। आर्सेनिक, इसको आर्सेनियस भी बोलते हैं, As3+। एंटीमनी, इसको एंटीमोनस, Sb3+। और एल्यूमिनियम A कैपिटल, L स्मॉल और 3+। इस प्रकार से आपको धन आयन की संयोजकता लिखते समय में लेटर्स का स्पेशल ध्यान रखना है, और लेटर्स का स्पेशल ध्यान रखोगे तो अणुसूत्र लिखने में समस्या नहीं आएगी आपको। इस प्रकार से ध्यान रहे, मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है। फिर भी इस धन आयन में परिवर्तनशील संयोजकता को अपन अलग से वापस देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मैं आगे समझाता हूँ किस प्रकार से होता है।
परिवर्तनशील संयोजकता, परिवर्तनशील संयोजकता के अंदर परिवर्तनशील संयोजकता क्या होती है देखिएगा। जैसे तांबा, तांबे का लैटिन नाम है क्यूप्रम और क्यूप्रम को Cu लिखते हैं। अब Cu की दो वैलेंसी पाई जाती है, एक Cu+1, एक Cu2+। Cu1+ को Q+ कहते हैं। Q+ में पीछे अस आता है, जबकि Q' में पीछे इक आता है। ये ध्यान रखना है आपको कि इक किस में आता है, अस किस में आता है। इसी प्रकार से लोहा या फेरम Fe, इसकी भी दो परिवर्तनशील Fe2+ और Fe3+। Fe2+ का नाम है फेरस, पीछे आया अस जिसकी एक वैलेंसी कम। Fe3+ का फेरिक और इसके अंदर आया पीछे इक। इसी प्रकार से मर्क्यूरस, मर्क्यूरस में Hg+1 और मर्क्यूरिक में Hg2+। इस प्रकार से परिवर्तनशील संयोजकता के अंदर तांबे की, लोहे की और पारे की, पारा जिसको लैटिन नाम है हाइड्रेजिरम। इस प्रकार से परिवर्तनशील संयोजकता में आपको ये ध्यान रखना है कि जिसकी वैलेंसी कम है उसके पीछे अस आता है, जिसकी वैलेंसी ज़्यादा है उसके पीछे इक आता है। एक संयोजक ऋणायन, द्विसंयोजक ऋणायन और त्रिसंयोजक ऋणायन के अंदर ध्यान रखना है आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिएगा, सबसे पहले क्लोराइड, क्लोराइड में C कैपिटल, L स्मॉल और 1-। ब्रोमाइड में B कैपिटल, R स्मॉल 1-। आयोडाइड में कैपिटल I 1-। परमैग्नेट, परमैग्नेट का सूत्र है Mn स्मॉल, O कैपिटल, O4 और 1-। MnO4 1-। इसमें ध्यान रहे M कैपिटल, N स्मॉल, O वापस कैपिटल, 4 और 1-। इसी प्रकार से क्लोरेट का C कैपिटल, L स्मॉल, O कैपिटल, O3 1-। ClO3 1-। इसी प्रकार से नाइट्रेट, इसमें पीछे आता है 8, इसमें पीछे नाइट्राइट, इसमें पीछे आता है इट और नाइट्राइड, इसमें पीछे आता है इड। नाइट्रेट NO3 1-। NO3 1-। N कैपिटल, O कैपिटल, 3 1-। नाइट्राइट में ध्यान रहे 8 से एक ऑक्सीजन कम होगी तो NO2 1-। N भी कैपिटल, O भी कैपिटल, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 8 से एक कम होगी। और नाइट्राइड जब करेंगे उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, वैलेंसी वो की वो N1-। इसी प्रकार से हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में O कैपिटल, H कैपिटल, OH 1-। साइनाइड C कैपिटल, N कैपिटल 1-। और थायोसाइनेट, थायो का मतलब सल्फर को साथ में ज्वाइंट करना है तो SCN 1-। तीनों कैपिटल आएंगे। इस प्रकार से ध्यान रहे। इसी प्रकार से वो सल्फेट, पीछे आया 8, सल्फाइट में पीछे आया इट और सल्फाइड में पीछे आया इड। मैं आपको बता चुका हूँ 8 में ऑक्सीजन सर्वाधिक होगी, 8 सल्फेट SO4 2-। यानी S कैपिटल, O कैपिटल, ऑक्सीजन के 4 एटम और फिर 2-। सल्फाइट, पीछे इट आ रहा है,
इट में एक ऑक्सीजन कम हो जाएगी SO3 और सल्फाइड इसके अंदर एक भी ऑक्सीजन नहीं होगी, सिर्फ H2 ये ध्यान रहे। इट और इड इसका स्पेशली ध्यान रखना है। कार्बोनेट CO3 C कैपिटल O कैपिटल 3 2-, डाइक्रोमेट C कैपिटल R कैप स्मॉल R2 O कैपिटल O के 7 एटम और फिर 2-, Cr2O7 2-, ध्यान रहे C कैपिटल R स्मॉल होगा, O वापस कैपिटल और 7 एटम और 2-, ऑक्साइड का O2-। इस प्रकार से ध्यान रखना है। त्रिसंयोजक के अंदर बोरेट B कैपिटल O कैपिटल O के 3 एटम BO3 3-, फॉस्फेट वापस 8 पीछे, फॉस्फाइट पीछे इट और फॉस्फाइड में पीछे इड। ध्यान रहे 8 में सर्वाधिक ऑक्सीजन यानी PO4 3-, फॉस्फाइट में 8 से एक ऑक्सीजन कम PO3 3-, और फॉस्फाइड पीछे इड आ रहा है, ऑक्सीजन नहीं आएगी P3-। इस प्रकार से फॉस्फेट, फॉस्फाइट और फॉस्फाइड, सल्फेट, सल्फाइट और सल्फाइड, इसी प्रकार से नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइड। ध्यान रखना है आपको 8 जहां पीछे 8 आता है ATE, 8 में सर्वाधिक ऑक्सीजन होगी, यानी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या सबसे अधिक 8 में होगी। फिर आता है इट ITE, इट में ऑक्सीजन की संख्या 8 से एक कम, 8 से एक कम, और जब इड आएगा IDE, इड के अंदर ऑक्सीजन का अभाव होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी। ये ध्यान रखना है आपको, ताकि आपको 8 सल्फेट, सल्फाइट और सल्फाइड, फॉस्फेट, फॉस्फाइट और फॉस्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड, इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं हो। इसके लिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने आपको अच्छी तरह से लिख करके समझा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर ले और अच्छी तरह से इसको याद कर ले। अब देखिए अपन ने धनायन, ऋणायन, एक संयोजक धनायन, द्विसंयोजक धनायन, त्रिसंयोजक धनायन, ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। इसी प्रकार से ऋणायन में एक संयोजक ऋणायन, द्विसंयोजक ऋणायन और त्रिसंयोजक ऋणायन मैंने आपको सारे लिख करके समझा दिए हैं। कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। अब अपन अणुसूत्र कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा अणुसूत्र बनाना। अणुसूत्र बनाने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, अणुसूत्र बनाने में ये ध्यान रखना है कि जब धन आयन और ऋण आयन की संयोजकता बराबर हो, जब धन आयन व ऋण आयन की संयोजकता बराबर हो, तो वे आपस में निरस्त हो जाती है। और जब निरस्त हो जाती है तो के ऐसे अणुसूत्र को लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट,
अब पोटेशियम क्लोराइड के अंदर एक और लिख देते हैं, एल्यूमिनियम बोरेट। अब देखिए पोटेशियम में K1 प्लस, क्लोराइड का Cl1 माइनस। अब एक प्लस है एक माइनस है, दोनों में एक प्लस एक माइनस है, निरस्त हो जाएंगे। KCl को पास पास इस प्रकार से लिख देंगे, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला KCl होगा। कैल्शियम का Ca2 प्लस और कार्बोनेट का CO3 माइनस। पहले मैं आपको लिखवा चुका हूं, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। 2 प्लस है 2 माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे और CaCO3 को ऐसे कैसे पास में लिख देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम बोरेट, एल्यूमिनियम का Al3 प्लस, बोरेट का BO3 माइनस। अब 3 प्लस है और 3 माइनस है, तीनों दोनों कैंसिल आउट और AlBO3 को ऐसे के ऐसे पास में लिख देंगे। इस प्रकार से ये एल्यूमिनियम बोरेट का सूत्र है। यानी कि धन आयन और ऋण आयन दोनों की संयोजकता है जब 1-1, 2-2 या 3-3 बराबर है, तो ऐसी स्थिति में वो निरस्त हो जाते हैं और अपन को ऐसे कैसे फॉर्मूला को लिख देते हैं। अब नेक्स्ट अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, एक दो। जैसे बेरियम ऑक्साइड, बेरियम का Ba2 प्लस, आपने याद किया तो अच्छी तरह से ध्यान होगा। ऑक्साइड का O2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल आउट, देन दोनों को पास पास लिख देंगे BaO। ये बेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। इसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बूझा हुआ चूना कहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड का कैल्शियम को लिखते हैं Ca2 प्लस, ऑक्साइड को O2 माइनस, और इस प्रकार से दो धन आयन, Ca2 प्लस में 2 प्लस है और ऑक्साइड में O2 माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और फॉर्मूला हो जाएगा CaO। ध्यान रहे, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बूझा हुआ चूना भी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। इसी प्रकार से अब अपन आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार से जब धनायन और ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन की संयोजकता अलग अलग हो, तो की संयोजकता अलग अलग हो तो कैसे अणुसूत्र बनाना, ये महत्वपूर्ण है, समझने की चीज है। किस प्रकार से आप बनाओगे संयोजकता में फर्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस है एक तरफ, दूसरी तरफ 2 माइनस है, एक तरफ 2 प्लस है एक तरफ 1 माइनस है, एक तरफ 2 प्लस है एक तरफ 3 माइनस है, एक तरफ 3 प्लस है एक तरफ 2 माइनस है। मतलब इस प्रकार से वेरिएशन होना चाहिए, बराबर समानता नहीं होनी चाहिए। तब अपन किस प्रकार से अणुसूत्र बनाते हैं देखिएगा। जैसे अपन लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड, देखिएगा कैल्शियम का होता है Ca2 प्लस, क्लोराइड का होता है Cl1 माइनस। अब यहां पर 2 प्लस है, यहां पर 1 माइनस है। अपन क्या करते हैं, वैलेंसी को ट्रांसफर कर लेते हैं, ये इस तरफ ये इस तरफ। अब एक को लिखा नहीं जाता, अपन जैसे गणित में नहीं लिखते हैं उसी प्रकार से विज्ञान में भी एक को लिखा नहीं जाएगा। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे Ca, एक है इसका मतलब ये एक ऑलरेडी है, लिखने की जरूरत नहीं। और ये आया Cl और ये 2 वैलेंसी थी, ये इस तरफ आ जाएगी तो CaCl2।
इस प्रकार से कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2 होगा। दूसरा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान दें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg2+, हाइड्रोक्साइड का OH1-, यहाँ 2 प्लस है, ये इस तरफ आ जाएंगे, ये 1 माइनस है, ये इस तरफ आ जाएगा, एक लिखा नहीं जाएगा, तो अपन फॉर्मूले में लिखेंगे Mg, एक लिखा नहीं जाएगा, और यहाँ पर OH है तो होल ट्वाइस हो जाएगा। होल ट्वाइस दोस्तों यहाँ पे इसलिए हो रहा है कि O भी कैपिटल है, H भी कैपिटल है, इसलिए OH2 लिखना गलत माना जाएगा और OH का होल ट्वाइस लिखेंगे, जबकि यहाँ पर C कैपिटल है लेकिन L स्मॉल है, इसका मतलब क्लोराइड एक ही परमाणु है, तो ये 2 लिख दिया। यहाँ पर होल लगाने की जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ पर होल लगेगा, ध्यान रहे। और फॉर्मूला देखते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का Al3+, सल्फेट का SO4 2-। अब ये 3 आएंगे इस तरफ, 2 आएंगे इस तरफ, देखिएगा, तो Al हो जाएगा 2, SO4 तो है ही है, और ये 3 आएंगे, तो यहाँ पर प्लस प्लस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो होल थ्राइस। ये इस प्रकार से एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखेंगे। इसी प्रकार से अमोनियम सल्फाइड, सल्फाइड, अमोनियम का होता है NH4+1, सल्फाइड का होता है H2-। अब एक ये इस तरफ जाएगा और ये 2 इस तरफ आएंगे। अब यहाँ पर चूंकि NH4 लिखा हुआ तो यहाँ पर होल आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा NH4 का होल ट्वाइस और S। इस प्रकार से अपन फॉर्मूले को लिखेंगे और 1-2 प्रैक्टिस करते हैं अपन। इसी प्रकार से सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर का Ag+1, ऑक्साइड का O2-, ये एक इस तरफ आएगा, O2 इस तरफ आएंगे, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हो जाएगा Ag, और यहाँ आ जाएगा 2 पैरों में और O, Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा। इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला Ca2+, हाइड्रोक्साइड का OH1-। अब ये 2 इस तरफ आ जाएंगे, OH- इस तरफ आ जाएगा, इस प्रकार से CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि ये 2 आ गया, 1 इस तरफ लिखा नहीं जाएगा और O2 होल ट्वाइस हो गया। इसी प्रकार से पोटेशियम डाइक्रोमेट में पोटेशियम का K1+, डाइक्रोमेट का Cr2O7 यहाँ 2 माइनस थे, यहाँ 1 प्लस है, संयोजकता ट्रांसफर हो जाएगी, K2 हो जाएगा और Cr2O7 था ही, और K2 इस तरफ आ गया, 1 लिखा नहीं जाएगा। इसी प्रकार से एंटीमनी सल्फाइड में Sb3+, SO3 2-, 2 वैलेंसी इस तरफ, 3 वैलेंसी इस तरफ आ जाएगी, तो Sb3SO3 का होल ट्वाइस। इसी प्रकार से बेरियम नाइट्रेट Ba2+, नाइट्रेट का NO3 1-, वैलेंसी ट्रांसफर हो जाएगी, तो Ba1 लिखा नहीं जाएगा, NO3 का होल ट्वाइस। अब मैंने आपको अणु सूत्र लिखने सिखा दिए, अब मैं आपको 20 का प्रैक्टिस लिख के लास्ट में रखता हूं।
आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है कि आप कहाँ से हो और आपको ये अणुसूत्र समझ में आया है, अणुसूत्र लिखने की टेक्निक समझ में आई या नहीं आई। इस प्रकार से आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट मैं आपको 20 का प्रैक्टिस सेट देता हूँ। आप लोगों के लिए मैंने 21 फॉर्मूला का प्रैक्टिस सेट दिया है। पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम फॉस्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सिल्वर सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम साइनाइड, मैग्नीशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्लोरेट, क्यूप्रस नाइट्रेट, क्यूप्रिक सल्फाइड, बेरियम बोरेट, जिंक फॉस्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोरेट, फेरस फॉस्फेट, फेरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरी क्लोराइड। इस प्रकार से आप लोग किसी भी धनायन को किसी भी ऋणायन के साथ जोड़ करके अणुसूत्र बना करके आप भी लिख सकते हैं। और मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट दे दिया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे दिखाएंगे और आपको समझ में आया नहीं आया, आप कहाँ से बोल रहे हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लेवे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।